हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको बताया था कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की क्या क्या वाटर पोल्यूशन किन किन कॉजेज़ की वजह से होता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे पोर्टेबल वाटर की कि कैसे वाटर कौन से ऐसे किस तरीके से हम वाटर को ड्रिंक करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ड्रिंकिंग वाटर्स होते हैं जो पोर्टेबल नहीं होते हैं। पोर्टेबल का मतलब आप समझ लो प्योरीफाइड वाटर, ठीक है। तो वेरी ऑफन व्हेन वी गो आउट वी प्रीफर टू कैरी आवर वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ अस। जब भी हम कहीं जाते हैं तो आपको ये पता है कि हम वाटर बॉटल ज़रूर लेते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं और उसको ले जाते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि किस तरह के वाटर जो होते हैं, किस तरह के वाटर फिट होते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़। ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए किस तरह के वाटर ज़्यादा फिट होते हैं हमारे लिए, ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। तो वाटर विच इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसे वाटर जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ होते हैं, मतलब ऐसे वाटर जो सेफ़ होते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेज़, इज़ दैट टाइप ऑफ वाटर इज़ नोन एज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, दिस इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर डज नॉट कॉज एनी वाटर बॉर्न डिजीज। एक्चुअली जो पोर्टेबल वाटर होता है दिस इज प्यूरिफाइड वाटर, या हम कह सकते हैं प्योर वाटर, ठीक है, अच्छा वाटर होता है जो डज नॉट कॉज किसी भी तरह का वाटर बॉर्न डिजीज कॉज नहीं करता है, जैसे जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। इस तरह के जो वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, ठीक है, ये पोर्टेबल वाटर यूज करने से नहीं होंगे। कहने का मतलब डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ बॉर्न डिजीजेज लाइक जॉन्डिस, डायरिया when we use potable water. Next one is the following parameters need to be followed before water is supplied for drinking purposes. कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि वाटर इज सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। वाटर की जो सप्लाइड हो रही है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए है या नहीं, या ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हमें अगर यूज करना है वाटर तो क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है। मतलब वाटर के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं कि दैट वाटर इज़ ड्रिंकिंग फॉर अस, ठीक है। तो इस तरीके से पहली कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी कलरलेस। पहले तो वाटर कलरलेस होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑर्डर और स्मेल, और वाटर के अंदर किसी भी तरह का ऑर्डर या स्मेल नहीं होनी चाहिए, तब तो वो वाटर पोर्टेबल होगा और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। मतलब वाटर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, जो उसके साथ मिक्स होते हैं, वाटर के साथ मिक्स होते हैं। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो नहीं होना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अनदर इट शुड बी टेस्टलेस, और साथ में ये टेस्टलेस भी होना चाहिए। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर प्योर वाटर है तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, और अगर वाटर के अंदर कोई टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सही नहीं है, इसका मतलब वो वाटर पोर्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लीड टू मेनी डिजीजेज। और वाटर जो होता है, ठीक है, वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो मिक्स होते हैं। तो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर होगा तो बहुत सारे डिजीजेस कॉज होगा उसको यूज करने से। तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाटर क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्योंकि इसके
फ्री रहने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वाटर के अंदर नहीं प्रेजेंट है तो कई तरह के ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हमें कॉज नहीं करेंगे, ठीक है, हमें अफेक्ट नहीं करेंगे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, और साथ में जो वाटर है इस वाटर के अंदर किसी भी तरह का केमिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आप एसिड रेन पढ़े थे तो वाटर के अंदर एसिड वगैरह नहीं होना चाहिए, या फिर अदर केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब तो वो वाटर पोर्टेबल होगा, अदरवाइज उसे हम पोर्टेबल वाटर नहीं कहेंगे। और पोर्टेबल वाटर ही हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अच्छा होता है और उसी को हम यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर वाटर ड्रिंकिंग वाटर को हमें प्यूरिफाई करना है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आप इस चीज़ को याद रखिए अपने माइंड में, ठीक है, कि ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। Pure drinking water is very important for us. We must ensure that the water we drink is free from impurities and germs. और इस चीज़ को आप इंश्योर कर लें पानी को पीने से पहले कि क्या वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है या नहीं, और वाटर के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज करने जा रहे हैं वो फ्री है कि नहीं इम्प्योरिटीज़ और जर्म से। मतलब वो वाटर जो ड्रिंक करने जा रहे हैं हम उस चीज़ को समझ लें, देख लें, इंश्योर हो जाए कि उस वाटर के अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ या जर्म्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इट इज़ क्लियर देयरफॉर दैट द पर्पज़ ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इज़ टू, मतलब अगर वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं हम तो उसके पीछे पर्पज़ क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें हटानी चाहिए। पहली चीज़ तो रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, उन सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होगा। और दूसरी चीज़, जो हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट हैं वाटर के अंदर उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। वैसे जनरली हार्मफुल जर्म्स हम कभी कभी हीट करके, वाटर को जब हीट करते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे जर्म्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस, जब वाटर को हीट किया जाता है। तो गर्म पानी हम जनरली जब यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ में तो वो वाटर कहीं ना कहीं फ्री फ्रॉम जर्म्स होता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज होता है। तो जर्म्स को किल करने के लिए वाटर को जनरली हीट किया जाता है ताकि जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। देखो बच्चों, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 2। अब इस एक्टिविटी 2 में आप ध्यान से देखो कहा क्या जा रहा है। ये एक्टिविटी आप चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो। तो कहा क्या जा रहा है कि टेक अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग सम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन अ बीकर। मतलब आपको एक सैंपल लेना है वाटर का, ठीक है, उस वाटर के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होनी चाहिए और उसको आपने किस में ले लिया, बीकर में ले लिया। किस में ले लिया, बीकर में। बीकर के अंदर आपने कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कंटेनिंग वाटर को ले लिया, ठीक है, सैंपल ऑफ वाटर ले लिया। अब पुट अ लार्ज पीस ऑफ एलम इन द बीकर। अब एक बड़ा सा पीस एलम का, फिटकरी जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, फिटकरी बोलते हो, फिटकरी, ठीक है। तो फिटकरी को जब हम बीकर के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो जेंटली डालने के बाद बीकर के अंदर लार्ज पीस का कोई एक एलम फिटकरी डालते हैं, जेंटली रोटेट इट इनसाइड वाटर, और वाटर के चारों तरफ उसको रोटेट कर दीजिए 3 से 4 बार, ठीक है। 3 से 4 बार अगर वाटर के अंदर फिटकरी को हम रोटेट कर देते हैं 3 से 4 बार, तो नाउ टेक आउट द एलम पीस। उसके बाद आप एलम पीस को निकाल लीजिए बाहर। फिर ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम। आप ऑब्जर्व करिए कि कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि यू विल फाइंड दैट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर, विच हैव बीन मेड हैवी बाय द एडिशन ऑफ एलम, एलम के साथ वो मिक्स होकर हैवी हो जाते हैं, ठीक है, मेड हैवी बाय द एडिशन ऑफ एलम, एलम के साथ वो सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिलकर हैवी हो जाते हैं एंड स्टार्ट सेटलिंग डाउन, और धीरे धीरे वो बीकर के बॉटम पोजीशन पे क्या होने लगते हैं, सेटल डाउन होने लगते हैं।
तो इस तरीके से वाटर के नीचे आप देखेंगे वाइट कलर के बहुत सारे इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाते हैं। द वाटर बिकम्स क्लियरर। अब इस तरीके से जो वाटर है वो काफ़ी क्लीन दिखाई देगा, क्लियरर होगा, ठीक है, वाटर क्लियर दिखाई देगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लोडिंग कहा जाता है बच्चों। तो कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप इसके लिए तैयार रहें। लोडिंग क्या होता है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।